हम करंटली भी एक गोल्डन एज में है मशीन लर्निंग सीखने के लिए एंड आई एम नॉट किडिंग। अगर तुम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता मशीन लर्निंग क्या होती है, या फिर इवन इफ यू नो व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड यू वांट टू लर्न इट इन द नेक्स्ट 1 year, दिस वीडियो इज फॉर यू। डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट बिकॉज एवरी टेक जायंट इज लुकिंग फॉर समवन हु नोज मशीन लर्निंग। ग्लोबल मशीन लर्निंग मार्केट 2024 में 55.8 बिलियन की थी एंड ये 2030 तक 282 बिलियन तक चली जाएगी। मतलब सिर्फ 5 साल में 6 टाइम्स के अप्रॉक्स हो जाने वाली है। एंड अगर तुम अब सीखना स्टार्ट करते हो तो 3 साल के बाद तुम एक ऐसे पॉइंट पे होगे जब तुम एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके होगे एंड कंपनीज विल स्टार्ट looking for you. So this is the right time to learn machine learning. Machine learning इंजीनियर्स की जो एवरेज सैलरी है ना अराउंड 10 लाख रुपीज होती है। अगर तुम और अच्छी कंपनीज में जाते हो जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन कंपनीज में तुम्हें मशीन लर्निंग इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी भी 25 to 30 लाख रुपीज देखने को मिल जाती है। एंड यहीं पे ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए फर्स्ट मूव होने वाला है। नोट कर लेना, नोटबुक निकाल लो एंड जो चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो, क्या क्या तुम्हें पढ़ना होगा टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। एंड इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो शेयर रिसोर्सेज जहां से तुम ये सेम चीज पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुम ऑलरेडी मशीन लर्निंग सीख रहे हो, तुम्हें एक गाइडेड पाथ चाहिए था, तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना कि तुमने इस डेट को स्टार्ट किया। इफ समवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो इन 2026 कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस if they are watching it now. So hi guys, I'm Nishan Chahar. Welcome back to the channel. जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फंडामेंटल्स जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मशीन लर्निंग मैं चाहता हूँ तुम अपनी पाइथन एंड मैथ्स अच्छे से सीख लो, बिकॉज पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लर्निंग में यूज होती है। एंड मैथ्स के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू नीड टू नो इफ यू आर लर्निंग मशीन लर्निंग। एंड मैथ्स तुम्हें ऐसे इन डेप्थ नहीं चाहिए होती। एमएल के लिए तुम्हें बस कुछ बेसिक टॉपिक्स चाहिए होते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर्स, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज ये तुम्हें आना चाहिए। चार्ट्स में तुम्हें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। और कैलकुलस में डेरिवेटिव्स एंड ग्रेडियंट्स कैसे निकालते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। एंड बाद में जब तुम मॉडल्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होगे ये सब उसका बेस बन जाएगा। साथ ही में पाइथन अच्छे से सीख लो। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है कि अगर तुम एक बिगिनर हो, तुम्हें पाइथन कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, सारे रिसोर्सेज उसमें बताए हुए हैं। आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, डेफिनेटली चेक दैट आउट। एंड लगभग 41% डेवलपर्स ना पाइथन को प्रेफर करते हैं, इसलिए आई एम लाइक asking you guys to learn Python. अगर तुम एक पॉइंट के बाद तुम्हें समझ आता है कि यार मशीन लर्निंग नहीं करनी है, तो तुम इससे बैक एंड डेवलपमेंट की साइड भी जा सकते हो। सो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ लर्निंग पाइथन। अब पाइथन में क्या क्या करना है, बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तुम लूप्स कैसे लिखते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक है, आनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा क्लासेस, फंक्शंस, ये सारी चीजें, एंड साथ में जुपिटर नोटबुक कैसे यूज करते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। फिर कुछ लाइब्रेरीज हैं, नमपाई हो गई, पैंडास हो गई, मैटप्लॉटलिब हो गई, सीबॉर्न हो गई, ये भी अच्छे से सीख लेना। अगर तुम रोज 1 से 1.5 घंटा पाइथन एंड 1 घंटा मैथ्स करोगे तो तुम काफी जल्दी डिसेंट इनफ लेवल पे पहुंच जाओगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट लर्निंग मशीन लर्निंग। एंड अगर तुम डीप लेवल पे एमएल सीखना चाहते हो, एलएलएम्स कैसे वर्क करते हैं वो सब सीखना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी स्क्रीन पे ना एक टेबल आ रहा होगा, इसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। ये सारी वीडियोस हैं, सारे टॉपिक्स हैं, कहाँ से तुम पढ़ सकते हो वो भी लिखा हुआ है। बिकॉज जैसे जैसे तुम मशीन लर्निंग में अच्छे होते जाओगे यू विल एंड अप डूइंग थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एलएलएम्स। सो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एक बार इस स्क्रीन को डेफिनेटली चेकआउट कर लो। एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर तुम नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हो। इसके बाद हमारा स्टेप 2 आ जाता है कोर मशीन लर्निंग का। अब यहाँ से तुम्हारी रियल मशीन लर्निंग स्टार्ट होती है। मशीन लर्निंग 2 टाइप्स की होती है, एक तुम्हारी होती है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड। इसके बाद और भी इसमें होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, आरएल होती है, डीप लर्निंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मशीन लर्निंग इन जनरल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। पहले हम बात करेंगे सुपरवाइज्ड की। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट और एसवीएम होता है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बस इतना ही डिफरेंस होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो तुम्हें डेटा सेट मिलता है वो लेबल्ड होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्ड नहीं होता है। तो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। एंड जब तुम एक्चुअली यूज केसेस देखोगे तो मोस्टली जगह पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग थोड़ी ज्यादा यूज होती है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना है। बट उसके लिए बेसिक्स तुम्हें सुपरवाइज्ड लर्निंग भी आनी चाहिए। अब ये करने के लिए तुम्हें एमएल के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे टेस्ट ट्रेन डेटा में कैसे स्प्लिट करते हैं, बायस वेरिएंस क्या होता है, इसके ट्रेड ऑफ्स क्या होते हैं, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसके साथ साथ मॉडल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, एमएससी, आरएमएससी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ओवर रिकॉल का जो स्कोर होता है उसको कैसे देखते हैं, और F1 स्कोर्स कैसे तुम यूज होते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं तुम्हें 2 प्रोजेक्ट्स और बता देता हूँ जिसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनको तुम बना सकते हो, जिससे तुम्हें सुपरवाइज्ड लर्निंग थोड़ा अच्छे से यूज करना आ जाएगा। पहले कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन एक प्रोजेक्ट है जिसको तुम्हें बनाना चाहिए। अब इसमें क्या करना होगा, तुम्हें प्रैक्टिकली ये फिगर आउट करना है कि कौन सा जो तुम्हारा कस्टमर है वो कंपनी को छोड़ सकता है। इससे तुम क्लासिफिकेशन, फीचर इंजीनियरिंग और मॉडल को इवैल्यूएट करना प्रैक्टिकली सीख जाओगे। दूसरा हमारा आता है लोन अप्रूवल प्रेडिक्शन। इसमें तुम्हें प्रेडिक्ट करना होगा कि अगर कोई बंदा लोन के लिए अप्लाई करता है तो क्या उसको बैंक लोन देगा या नहीं देगा। इस प्रोजेक्ट से तुम डेटा इम्बैलेंस के इफेक्ट्स और एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन ओवर रिकॉल का डिफरेंस जो होता है वो क्लियरली समझ जाओगे। अब ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तुम्हारे
सारे क्लासिक जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं वो तुम्हें यहाँ पे सीख जाओगे। एंड ऑनेस्टली अगर तुम ये अच्छे से नहीं करते हो तो डीप लर्निंग पे जाना यूजलेस हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो यू विल हैव टू डू ऑल दिस, लाइक बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली एमएल वर्क कैसे करता है। अब चलते हैं स्टेप 3 पे, बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना तुम कब से फॉलो कर रहे हो। एंड अगर तुम ऐसे ही भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो आई गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर वीडियोस फॉर यू। थर्ड हमारा आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। जैसे मैंने बताया सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में बस मेजरली यही डिफरेंस होता है, बट इसके अंदर काफी सारी एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, इसको भी स्किप नहीं करना है तुम्हें। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पैटर्न्स या एल्गोरिथम्स होते हैं वो के मींस क्लस्टरिंग हो गया, हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो गया, पीसीए हो गया, गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स हो गए एंड एनोमली डिटेक्शन हो गई। ये कुछ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स या फिर टाइप्स ऑफ लाइक अनसुपरवाइज लर्निंग जो तुम सीख रहे होगे। अब ये यूज का होती है, डेटा अगर तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसमें तुम्हें फिगर आउट करना होता है हिडन पैटर्न्स को, तो वो तुम इन सारे एल्गोरिथम्स को यूज करके फिगर आउट करते हो। इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट है कस्टमर सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कस्टमर्स का डेटा मिला हुआ है, तुम्हें उनको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, कौन से अलग अलग तरीके के तुम्हारे कस्टमर्स हो सकते हैं। उसके लिए तुम इनमें से सारे मॉडल्स पे ट्राई करके देख सकते हैं, तुम्हें समझ आएगा किसको कहाँ पे प्रैक्टिकली कब यूज करना होता है। इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एनोमली डिटेक्शन हो गया, जिसमें तुम अनयूजुअल या सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को डिटेक्ट करते हो। ये रियल वर्ल्ड एक यूज केस है जहाँ पे ये सब यूज होता है। अब यहाँ पे तुम डेटा को विजुअलाइज करना, क्लस्टर्स को समझना, मीनिंगफुल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे अगर तुम अनसुपरवाइज लर्निंग अच्छे से कर लेते हो। एंड रियल वर्ल्ड में ही अनसुपरवाइज लर्निंग एक्चुअली यूज कैसे होती है वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारा आता है स्टेप 4 विच इज डीप लर्निंग। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे तुम न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, तुम्हारा परसेप्ट्रॉन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, बैक प्रोपगेशन क्या होता है, ये सारी चीजें समझ रहे होते हो। एंड दिस इज द बेसिस ऑन विच LLMs आर ट्रेन्ड। सो भाई न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं तुम एक्चुअली डीप लर्निंग से पहले सीख रहे होते हो। सो इसके बाद और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो तुम सीखोगे, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ तक अगर पहुँच गए तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बेसिक समझने के बाद तुम इसमें थोड़े एडवांस्ड चीज़ों पे मूव कर जाओगे, जैसे CNN होता है, RNN होता है, LSTM होता है, और फिर टेक्स्ट और स्पीच के लिए क्या यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, एंड आज के जो रियल वर्ल्ड NLP का बैकबोन है, ये सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे वंस यू गेट इनटू डीप लर्निंग। CNN तुम्हारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, तुम्हारे RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तो तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा। इस सबको इंप्लीमेंट करने के लिए तुम टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च चूज कर रहे होगे, तो दोनों में से कोई एक चूज करके तुम वो भी सीख जाओगे। और इस सबको प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे परफेक्ट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, फाइन ट्यून ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम कर सकते हो। एंड इस स्टेज में तुम्हें समझ आएगा भाई असली मजा आने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे इमेजेस को, साउंड्स को, टेक्स्ट को एक्चुअली मॉडल समझने लगेंगे कि मतलब वो वर्ड या पिक्चर एक्चुअली 0-1 में कैसे कन्वर्ट होती है, उसका क्या मतलब है। अब कंपनी को बस वही लोग नहीं चाहिए जो बेसिक बस मॉडल को ट्रेन कर सके, अब उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं और जो भी पूरे प्रोसेस में पाइपलाइन में चीज़ें होती है वो भी थोड़ा तुम्हारा बता रहा हूँ क्या क्या तुम पढ़ सकते हो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने इसमें RL नहीं ऐड किया है, विच इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तुमने बीच में देखा होगा जब तुम्हारा डीप सीक का मॉडल आया था उसमें बहुत सारी बात हो रही थी कि RL की वजह से उन्होंने बहुत कम पैसे में अपने डीप सीक वाले मॉडल को ट्रेन कर दिया था एंड इट वाज गिविंग बेटर एक्यूरेसी एंड बेटर आंसर देन ChatGPT। तो RL तुम्हारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक विजुअली बताऊं तो जब तुम्हारे पास कोई पेट है उसको तुम कोई अच्छा काम करने के लिए कैंडी देते हो, अगर गंदा काम करता है उसको डांटते हो। तो सिमिलरली जब तुम कोई मॉडल ट्रेन कर रहे होते हो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सेम चीज़ हो रही होती है। जब मॉडल कोई सही चीज़ प्रेडिक्ट करता है तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है, कुछ रिवॉर्ड फंक्शन होता है, एंड जब वो कुछ गलत कर रहा होता है तो उसको कुछ नेगेटिव चीज़ होती है। सो दिस इज व्हाट RL इज इन बेसिक टर्म्स। अब क्या क्या चीज़ तुम कर सकते हो उसमें आता है तुम्हारा LLM फाइन ट्यूनिंग, LoRa, Q-LoRa, ये सब क्या होते हैं वो तुम सीख सकते हो। अब इंडस्ट्री में भाई कोई स्क्रैच से मॉडल ट्रेन नहीं करता है, सब मॉडल्स को फाइन ट्यून कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ टेक्निक, LoRa एक टेक्निक है जिससे तुम कर सकते हो। अब तुमने काफ़ी AI जनरेटेड इमेजेस देखी होंगी, वो लोगों ने यही कोई इमेज मॉडल लिया, उसके ऊपर अपनी इमेजेस से ट्रेन कर दिया ताकि तुम प्रॉम्प्ट करो विद स्पेसिफिक कीवर्ड तो तुम्हारी इमेज जनरेट कर दे। तो मैं लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट करता था तो उसमें मैं यही यूज़ करता था, तो मैंने उसी से अपना एक अलग से LoRa ट्रेन करा हुआ था एंड उससे मैं लाइक इमेजेस जनरेट करके पोस्ट करता था। इसके बाद रैग पाइपलाइंस क्या होती हैं, रैग क्या होता है, ठीक है, वो तुम्हें आना चाहिए। रियल कंपनी डेटा से कैसे तुम रैग बना सकते हो, कैसे रिट्रीव कर सकते हो चीज़ों को। फिर रैग बनाने के लिए तुम्हें वेक्टर डेटाबेसेस आने चाहिए, पाइनकोन, क्रोमा, VVET, ये कुछ वेक्टर डेटाबेसेस हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद तुम्हें LLM इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ईवैल जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा लोग, हेलुसिनेशन, फैक्चुअल एक्यूरेसी, रीजनिंग बेंचमार्क्स,
कंपनीज में ये सारी मेट्रिक्स चाहिए होती हैं, एंड करेंटली जब भी EF में वी आर बिल्डिंग समथिंग इन दीज लाइंस, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं खुद से ही पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है सब पढ़ने में। अगर तुम ML के साथ ये सारे स्किल्स भी सीख लेते हो तो भाई मस्त जॉब तुम्हारी लग सकती है। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप 5 विच इज तुम्हारा डिप्लॉयमेंट प्लस ML ऑप्स के थोड़े बेसिक्स। अब मॉडल तो तुमने बनाना सीख लिया है, जैसे डेवऑप्स होता है, जब तुम कोई डेवलपमेंट करते हो उसको डिप्लॉय करते हो उसको डेवऑप्स बोलते हैं। ML ऑप्स सिमिलर चीज़ होती है, अगर तुम कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहे हो उसको कैसे डिप्लॉय करते हो उसको ML ऑप्स बोलते हैं। तो जब तुम ये भी चीज़ सीख जाते हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे रोल्स मर्ज होते जाएंगे, तो पहले ML ऑप्स इंजीनियर्स अलग होते थे, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स अलग होते थे, AI इंजीनियर्स अलग होते थे, बट धीरे धीरे आई फील कि ऑल दीज विल कंबाइन। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि एक बार ये भी थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा तुम्हें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हो तो छोटी टीम्स होती है, देयर विल नॉट बी अ पर्सन जिसको ML ऑप्स आता हो, यू माइट बी द पर्सन जो ML ऑप्स भी कर रहा हो। एंड भाई पैसा सिर्फ मॉडल बनाने में नहीं है, उसको रियल यूजर्स तक पहुंचाने में भी है। बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स होते हैं जो लोग चाहते हैं डिप्लॉय हो जाएं, लोग यूज कर पाएं, तो वो सारी चीजें इसी वाले पार्ट में आ जाती हैं। यहाँ पे तुम फ्लास्क या फास्ट API का यूज कर रहे होते हो, इससे तुम अपने मॉडल की ना वेब APIs बना पाते हो। इसके बाद तुम्हारे लिए डॉकर यूज होता है, जिससे तुम अपने मॉडल को कंटेनराइज कर देते हो, जिससे तुम किसी भी उसको मशीन पे रन कर पाओ। डॉकर मोस्टली इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब तुम डेवऑप्स भी करते हो तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। तुमने एक मीम देखा होगा, इट वाज रनिंग ऑन माय मशीन, तो ये सब एलिमिनेट करने के लिए डॉकर यूज़ करना स्टार्ट किया गया था। इसके बाद तुम्हें गिटहब वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, AWS या फिर कोई भी क्लाउड, जिस भी क्लाउड पर तुम्हारी कंपनी काम करे। अगर तुम कोई एक भी अच्छे से सीख लेते हो तो बाकी सब तुम ईजिली इंटरचेंज कर पाते हो और सीख पाते हो। प्रैक्टिस के लिए तुम अपने खुद के ML मॉडल्स को ही होस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुमने इमेज क्लासीफायर वेब ऐप बनाया, तो अपना खुद का मॉडल जो ट्रेन किया तुमने उसको ही तुमने होस्ट कर दिया, इससे तुम सीख पाओगे। एंड अगर तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे होगे तुम्हें इससे अपना पूरा डिप्लॉयमेंट का फ्लो भी समझ आ जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप 6 हमारा आ जाता है चूज योर स्पेशलाइजेशन। अब 2026 में मेरे को लगता है कि तुम्हें अगर एक किसी कोर चीज में अच्छे से स्पेशलाइजेशन है, तुम उसमें अच्छे से चीजें इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, चाहे वो तुम्हारे वॉइस मॉडल्स हो गए, चैट बॉट्स हो गए, NLP हो गई, कोई भी एक चीज हो गई, इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, तो तुम काफी अच्छे रोल पे जा सकते हो। एंड इसलिए कोई भी एक स्पेशलाइजेशन तुम चूज कर सकते हो जिसपे तुम्हें आगे काम करना है। अब जैसे NLP अगर तुम करते हो तो तुम चैट बॉट्स वगैरह बना पाओगे, ठीक है। कंप्यूटर विजन अगर तुम करते हो तो फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ों पे तुम जा पाओगे। रोबोटिक्स वाली साइड तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें कंप्यूटर विजन में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। एंड कंप्यूटर विजन का काफ़ी ज़्यादा यूज केस जो अब तुम देख रहे हो ना, कर्सर फॉर वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर से अगर तुम्हें रोबोटिक्स पसंद है, तो जैसे मैंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पहले बताई थी, RL, तो वहाँ पे रोबोटिक्स में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। सो दिस कैन बी समथिंग जो तुम सीख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट तुम्हारा जनरेटिव AI आ जाता है। जनरेटिव AI में फाइन ट्यूनिंग, LLM ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो तुम्हारी आ जाती हैं वो तुम्हारी जनरेटिव AI में आती हैं। बट जब भी तुम स्पेशलाइजेशन करो ना, उसके बाद 2 प्रोजेक्ट जरूर बना लेना उस स्पेशलाइजेशन के लिए। अगर तुम वो नहीं बनाओगे तो भाई एक्चुअली तुमने स्पेशलाइजेशन नहीं करी है। सो या दैट इज इट। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन थी सारी तुम्हें दे दी है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें सीखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। एंड जो भी रिसोर्सेज वगैरह होंगे तुम्हारे स्क्रीन पे साथ साथ आ रहे होंगे, कोई भी तुम्हें लिंक्स वगैरह चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।